नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे तत्व की जो कोयले की तरह काला भी है और हीरे की तरह चमकदार भी, जो हमारे अंदर है, हमारे चारों तरफ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कार्बन की। असल में यही है जीवन का असली बिल्डिंग ब्लॉक। तो चलिए आज इसी के रहस्यों की दुनिया में चलते हैं। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ यानी हीरा और हमारी पेंसिल की वो मुलायम सी नोक एक ही चीज से बने हों? जरा सोचिए इस बारे में, क्योंकि यही सवाल हमें कार्बन की एक अविश्वसनीय दुनिया का दरवाजा दिखाता है। और उस सवाल का जवाब है हाँ, बिल्कुल। यकीन होता है, दोनों ही शुद्ध कार्बन से बने हैं। तो फिर सवाल उठता है कि भाई एक इतना सख्त और दूसरा इतना नरम कैसे हो गया? सारा का सारा राज छिपा है कार्बन के परमाणुओं के जुड़ने के तरीके में। और यही वो अनोखी शक्ति है जो कार्बन को सिर्फ अलग अलग रूप ही नहीं बल्कि असल में जीवन बनाने की ताकत देती है। तो आखिर कार्बन में ऐसा क्या खास है? इसकी असली सुपर पावर है दोस्ती करने की कमाल की क्षमता। मान लीजिए इसके 4 हाथ हैं, मतलब इसकी वैलेंसी है 4। तो ये एक साथ 4 अलग अलग परमाणुओं से दोस्ती कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है। और सबसे कमाल की बात, ये खुद से ही हाथ मिलाकर लंबी लंबी चेन बना सकता है। इसी गुण को कहते हैं कैटिनेशन। ये जो नंबर दिख रहा है ना 4, यही है वो मैजिक नंबर। इसी को कहते हैं चतुःसंयोजकता या टेट्रा वैलेंसी। कार्बन की यही ताकत कि वो 4 मजबूत बॉन्ड बना सकता है, उसे अल्टीमेट बिल्डिंग ब्लॉक बनाती है। इसी की वजह से वो इतने अनगिनत, इतने कॉम्प्लेक्स अणु बना पाता है जो जीवन के लिए जरूरी है। तो अब देखते हैं कि कार्बन अपनी इन शक्तियों का इस्तेमाल करके अकेले ही क्या-क्या कमाल कर सकता है। मतलब वो कितने अलग-अलग रूप ले सकता है। साइंस की भाषा में हम इन्हें कहते हैं अपर रूप या एलोट्रोप्स। ये कुछ ऐसा है जैसे एक ही एक्टर हो, पर वो कभी हीरो, कभी विलन तो कभी कॉमेडियन का किरदार निभा रहा हो। और कार्बन के 2 सबसे मशहूर किरदार, हीरा और ग्रेफाइट, और ये दोनों एक दूसरे से एकदम उल्टे हैं। एक तरफ है हीरा, दुनिया की सबसे कठोर चीजों में से एक और बिजली का कुचालक, और दूसरी तरफ है ग्रेफाइट, इतना नरम कि उससे पेंसिल की नोक बनती है और वो बिजली का अच्छा सुचालक भी है। सोचिए, एक ही तत्व पर अंदाज कितने अलग। तो सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? सारा खेल परमाणुओं की अरेंजमेंट का है। हीरे में हर कार्बन परमाणु 4 दूसरे परमाणुओं से एक बहुत ही मजबूत 3D स्ट्रक्चर में जुड़ा होता है, जिसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। वहीं ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु षटकोणीय परतों में होते हैं जो एक दूसरे पर फिसल सकती हैं। यही वजह है कि ग्रेफाइट इतना नरम और सुचालक होता है। और हाँ, एक तीसरा रूप भी है, फुलरीन, जो कि एक सेमीकंडक्टर है। और फुलरीन की बात करें तो इसकी बनावट तो और भी मजेदार है। ये बिल्कुल एक फुटबॉल की तरह गोल और खोखला होता है। इसे बकीबॉल भी कहते हैं। और आज की दुनिया में नैनो टेक्नोलॉजी में इसका बहुत बड़ा रोल है। अब देखिए, कार्बन सिर्फ खुद से ही दोस्ती नहीं करता, इसका एक बेस्ट फ्रेंड भी है, हाइड्रोजन। और जब ये दोनों मिलते हैं ना, तो बनता है हाइड्रोकार्बन का एक बहुत बड़ा परिवार। और यही परिवार हमारी गाड़ियों के फ्यूल से लेकर घर के प्लास्टिक तक हर चीज की नींव है। मोटे तौर पर देखें तो ये हाइड्रोकार्बन 2 तरह के होते हैं। पहले हैं सैचुरेटेड यानी संतृप्त, जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। इन्हें हम एल्केन कहते हैं। और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड या असंतृप्त। इनमें आपको कार्बन के बीच डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड मिलेंगे। इन्हें एल्कीन या एल्काइन कहा जाता है। चलिए, अब थोड़ी थ्योरी से बाहर निकलते हैं और असल दुनिया में देखते हैं कि ये कार्बन के कंपाउंड्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे असर डालते हैं। एक ऐसे कंपाउंड से शुरू करते हैं जिसने हमारी जिंदगी को ठंडा तो कर दिया, पर हमारी धरती को गर्म कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, या जैसा कि हम इसे जानते हैं CFCs। इसका एक और नाम है फ्रियॉन। अब ये जो फ्रियॉन है ना, इसकी कहानी एक 2-धारी तलवार जैसी है। एक तरफ तो ये फ्रिज और AC में एक कमाल का कूलेंट है जो हमारे लिए एक वरदान जैसा है, लेकिन इसका दूसरा पहलू एक अभिशाप है। ये हमारी धरती के सुरक्षा कवच ओजोन लेयर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो अब आते हैं एक बेहतर, एक क्लीनर ऑप्शन पर, CNG, मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका लगभग 85% हिस्सा सिर्फ एक ही चीज है, मीथेन।
एक बहुत ही सिंपल हाइड्रोकार्बन है और यही वजह है कि इसे एक इको फ्रेंडली फ्यूल माना जाता है। और अब बात उस गैस की जो शायद हम सबके घरों में है, हमारे किचन में। जी हाँ, एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हमारी जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है ये। अब एलपीजी के बारे में एक दो मजेदार बातें हैं। ये असल में ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सचर है। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि एलपीजी की खुद की कोई स्मेल नहीं होती। हाँ, बिल्कुल गंधहीन होती है। तो फिर वो जो तेज गंध आती है वो असल में एक केमिकल की वजह से है, जिसे इथाइल मरकैप्टन कहते हैं। इसे जानबूझकर मिलाया जाता है ताकि अगर गैस लीक हो तो हमें फौरन पता चल जाए। लेकिन कार्बन की कहानी सिर्फ फ्यूल पर खत्म नहीं होती। अरे इसका दायरा तो बहुत बड़ा है। हमारे किचन से लेकर बाथरूम तक हर जगह कार्बन से बने प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। याद है हमने लंबी चेन की बात की थी? जब कार्बन ऐसी लंबी चेन बनाता है तो बनते हैं पॉलीमर। दो उदाहरण तो हम रोज ही देखते हैं। नॉनस्टिक बर्तनों पर जो काली परत होती है वो है टेफ्लॉन, और हमारे घरों में जो पाइप लगे हैं या बिजली के तारों के ऊपर की कवरिंग वो है पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। अच्छा, कपड़े धोने के बारे में क्या ख्याल है? साबुन और डिटर्जेंट ये दोनों भी कार्बन के ही कमाल हैं। पर कभी सोचा है कि कुछ तरह के पानी में साबुन ठीक से झाग क्यों नहीं बनाता? ऐसा इसलिए है क्योंकि साबुन सिर्फ सॉफ्ट वाटर यानी मृदु जल में ही अच्छे से काम करता है, जबकि डिटर्जेंट उसे हार्ड वाटर से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हर तरह के पानी में बढ़िया सफाई करता है। तो चलिए इस पूरी बातचीत के जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली बात, हीरा और ग्रेफाइट में क्या अंतर है ये समझना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, याद रखिए सीएनजी मतलब मीथेन और एलपीजी मतलब ब्यूटेन और प्रोपेन। और तीसरी और बहुत जरूरी बात, फ्रेऑन का ओजोन लेयर पर जो बुरा असर पड़ता है वो हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो हमने देखा कि कार्बन कितना कमाल का है। एक तरफ तो वो जीवन की नींव रखता है, हमारी जिंदगी को आसान बनाता है, वहीं दूसरी तरफ उसी कार्बन के कुछ कंपाउंड्स हमारे पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा हैं। तो ये हमें एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा करता है, कार्बन के ये यौगिक हमारे लिए वरदान है या अभिशाप? शायद इसका जवाब कहीं बीच में है। इस पर सोचिएगा जरूर।